गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को विजय। गुरु जी संगत जी में रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेले का सुबह के 4:07 हो रहे हैं जी। और आज दिन है वीरवार और डेट है 13 फरवरी। बहुत अच्छा दिन और वार दोनों अच्छे महाराज। 13 और वीरवार बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका लख लख वाह शुक्राना। मैं अपनी सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हुई जी। गुरु जी महाराज जी के साथ 2 साल होने को आए हैं। मार्च में हो जाएंगे 2 साल। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना धन्यवाद महाराज। चाहते खाना रखना सबको। जो आंटी जी शेयर करते मंत्र जाप पहले मंत्र जाप करते हैं जी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी वाह वाह गुरु जी धन धन गुरु जी मेरा करो दया करो कृपा करो। जो देता होता भी शुक्राना, जो नहीं देता होता भी शुक्राना, जो दे के ले लिया होता भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जातियाँ कलच रखना सर्वदा भला सर्वदा भला सर्वदा भला महाराज। सबका ख्याल रखना, सब पे मेर पर हाथ रखना। जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी मेर पर हाथ रखना। उनकी सेहत अच्छी ब्लेस करना। जो आंटी जी शेयर करते हैं हमेशा। आंटी जी आप अब 3-4 पेंडिंग हो गए जी। आप जरूर शेयर कर दीजिए। और कुछ भूल चुको भी तो माफ़ करना। आपको भी गुरु जी को सारा ब्लेस करें। सारी फैमिली को मदद करो। आप सबका ख्याल रखना महाराज। जो बाहर हमारे रिलेटिव्स हैं जी, मेरे देवर वगैरह बच्ची है उधर, सबका ख्याल रखना। उसकी मनोकामना पूरी करना। रास्ते में आते जाते बरकत देना। पढ़ाई में बरकत देना। जॉब में बरकत देना। और खूब तरक्की देना महाराज। सेफ साइड रखना। जातियाँ कलच रखना। अपनी संगत परिवार के साथ ही जोड़ी रखना। मदद करना, दया करना, इच्छा पूरी करना, हर इच्छा पूरी करना। और इधर भी सारे राजी खुश रहे। मम्मी वगैरह सासू माँ मेरे हस्बैंड अंकल सबका मत बख्शना। सेहत अच्छी बख्शना। तंदुरुस्ती बख्शना। सबका ख्याल रखना। बहन भाई बच्चे सब राजी राजी रहें। सुख रखो महाराज। मेरे अंदर जो बीमारियाँ पनप रही हैं और जो पैर की प्रॉब्लम है सब ठीक कर। तो मैं रोज अरदास करवा रही हूँ आपसे। अमृत वेले प्लीज़ गुरु जी भूल चूक माफ़ करना। आप ही नहीं बख्शा अमृत वेला, आप ही आगे भी बख्शते रहना सारी उम्र महाराज। चार्जियाँ कलच रखना। कुछ भी भूल चूक भी माफ़ करना। मेरे में कभी मैं ना आए और नीवे होकर रहिए महाराज। गुरु जी यही सिखाते हैं सबका भला करो। कल महाराज आपने संकेत दिया था कि गरीबों को खाना खिला जाके, तो मैं फटाफट गई। मैंने माथा भी टेकना था गुरुद्वारा साहब में, वहाँ पे माथा टेका जी। फिर समोसे वगैरह लिए और मटर समोसे लिए जो खाने वाले होते हैं चाय के साथ। और फिर वहाँ पे ढूंढा बच्चों को और गरीबों को। गुरु जी ने कहा था छोटी बच्ची को खाना खिला। वो बहुत ही छोटी थी, 6-7 महीने की थी जी। वो मटर उसको दिया तो वो चूस रही थी उसको, मतलब उसको मुंह से तो लगाया महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना। लख लख वाह शुक्राना महाराज। चढ़तियाँ कलच रखना। सबका प्यार रखना। सब पे मेरे पर हाथ रखना। मेरे हाथ जोड़ के अरदास है। कुछ भी बोल जो ही माफ़ करना, दया करना, कृपा करना। सब राजी राजी रहना। सबका ख्याल रखना महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग भी गया। पर ऑटो वाले भैया जो मिले हैं ऑटो, वो दोनों साइड शिव जी का झंडा लगाया हुआ था ऑटो पे, दोनों साइड पे, इधर भी उधर भी। बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बड़ी फीलिंग अच्छी हो रही थी कि गुरु जी आप साथ लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैं गुरु जी को हमेशा आप ले कहती हूँ कि गुरु जी साथ चलो, साथ ही आना। सारे काम भी वो बनाते हैं। बहुत शुक्राना आपका साथ अंग संग रहने का महाराज। सबका संभालने का भी बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। आज भी मैं सत्संग पे जाना है जी, वहाँ पे कस्टर्ड बनाना, तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। बहुत बहुत शुक्राना। अनंत अनंत शुक्राना। वाह वाह गुरु जी धन धन गुरु जी मेरा करो दया करो कृपा करो। सर्वदा भला सर्वदा भला सर्वदा भला। जिसके सिरों पर तो स्वामी सो तो कैसा भावे। दुर की वाणी आई सगा चंद उठाए। माया दूर जल के मैं तकी दर्शन आई जी। मैं आशा रखी जी तुमने सब तो को आई जो। नानक नाम चढ़ती करा तेरे पानी सर्वदा भला। वाह वाह गुरु जी धन धन गुरु जी मेरा करो दया करो कृपा करो सर्वदा भला।
सब पे मेहर बरकत रखना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले गुरु जी महाराज जी उसका तो बहुत बहुत शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। सुबह के 4:10 होने को है और मैं मंत्र जप के साथ शुरू करती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ गुरु जी महाराज जी के साथ। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जो देता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज। बहुत ज़्यादा शुक्राना। लव यू गुरु जी। और संगत जी, आज 12 फरवरी है और दिन है बुधवार। तो आज संक्रांत का दिहाड़ा है जी। 9वां महीना चल रहा है पंजाबी देसी महीने के हिसाब से। कल माह का महीना ख़त्म हो गया था। तो गुरु जी अमृत वेले बख्शा हुआ गुरु जी सबको अमृत वेला बख्शे महाराज। चढ़दियाँ कला च रखना। बहुत ज़्यादा शुक्राना, उसका भी बहुत शुक्राना। और जो भी चीज़ें आपने दी है, जो भी रिश्ते नाते, सब छोटी से बड़ी चीज़ सबके लिए शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। और आंटी जी जो शेयर करवाते हैं सत्संग, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी प्लीज़, अब 2-3 पेंडिंग हो गया, जरूर शेयर कर दीजिए जल्दी से। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। और सॉरी संगत जी। और संगत जी, आपको भी गुरु जी बहुत सारा ब्लेस करें। सबको दया करो, कृपा करो, मेरा करो गुरु जी महाराज। सबका दो कष्ट हल लो और सबको अच्छे से ब्लेस करना, क्योंकि मैं हमेशा यही मांगती हूँ। एक तो अमृत वेला संभालिए संगत जी आप, और एक गुरु जी से मांगती हूँ कि सेहत पहले ब्लेस करिए महाराज। सेहत सबके लिए ब्लेस करिए महाराज। चढ़दियाँ खाना च रखो सबको। अगर सेहत है तो सब कुछ है महाराज। प्लीज़ सहायता करो आप, सब राजी रखो। मेरे भी स्पून मेथड से ठीक कर दीजिए मुझे, बिना डॉक्टर, बिना अस्पताल, बिना टेस्ट। प्लीज़ गुरु, बहुत सारे दो कष्ट दूर हर लो और सारे दो कष्ट दूर कर लो, सारी नेगेटिविटी दूर कर दो हमारे घर से, इधर उधर से। सारा आपका ही घर है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। और आज का दिन बहुत अच्छा जाए सबका, और सब सारा महीना ही बहुत अच्छा जाए महाराज। चढ़दियाँ खाना च रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे। सारे बच्चों का ख्याल रखना, पेपर फाइनल होने को हैं, सबका ख्याल रखना, बड़े छोटे सबका। और जो बाहर है बच्चे, उनका भी ख्याल रखना। रात जाते आते में पूरा ख्याल रखना, और बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना महाराज। हर चीज़ का शुक्राना, अलग अलग को बहुत शुक्राना। मेरा हाथ जोड़ के बेनती, कुछ भी गलती हुई माफ़ करना। अपना पाठ पूजा में ध्यान लगाइए और जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, चौपाई साहिब करिए। और अपनी दवाई गुरु जी से प्रेस करके लीजिए और चंदन टीका लगाइए, जल प्रसाद पीजिए। बाहर जाते वक्त भी गुरु जी को साथ लेके जाया करें, साथ लेके आया करें। और बहुत ज़्यादा शुक्राना। कल का सत्संग मैंने शेयर किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई, गुरु जी ने साथ दिया। आई लव यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। ये वाला महीना भी बहुत अच्छा जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा। आपका लख लख बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। सारी संगत पे मेरे पर हाथ रखना। आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना महाराज। चढ़दियाँ खाना च रखना। तो इसी के साथ सत्संग को आगे सत्संग की तैयारी में करती हूँ और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। सर्वदा बड़ा, सर्वदा बड़ा, सर्वदा बड़ा। जय गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु पाद, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि यहाँ पे पूर्णमासी आने वाली थी ना, मतलब कल पूर्णमासी थी। और पूर्णमासी वाले दिन मेरी सास हमेशा मेरे घर में अमावस और पूर्णमासी पे कुछ ना कुछ मेरे अंकल जी को खिलाती है।
तो गुरुपा का पहले से ही मुझे मैसेज आ रहा था कि वो फिर से कुछ ना कुछ करना चाहती है तेरे घर में, और फिर से वो अंकल जी को कुछ खिलाना चाहती है। तो कल पूर्णमासी थी, पूर्णमासी से एक दिन पहले ही मेरी सास का मुझे फ़ोन आता है कि ये ऐसे ऐसे मैंने कुछ बनाया है और मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भेज दियो। तो मतलब मैंने उनको बताया नहीं, और फिर सुबह वो ऑफिस चले गए तो पूरा दिन वो मुझे कॉल करती रहीं कि भेज दियो, उसको भेज दियो। मैंने बोला कि मैंने खाना बनाया हुआ है, हमें कुछ नहीं खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद भी अंकल जी को झूठ बोल रहे कि नहीं, वो ना कि नेहा ने बोला है कि तू ही यहाँ से खाना वाना लेकर जा। तो फिर मेरे को अंकल जी ने पूछा कि तूने मम्मी को बोला है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बोला। तो इतनी बड़ी वो चाल चलती हैं। और गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया है कि उन्होंने सारी हदें पार कर रखी हैं, बहुत ज़्यादा वो गलत कर रहे हैं तेरे साथ, और तेरे बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, मैंने उसकी इतनी दवाइयाँ चेंज कर दी है ना, उसको खांसी जुकाम में कोई आराम नहीं आ रहा। उसको मैं हर चीज़ दे रही हूँ, घर की भी चीज़ दे रही हूँ, और मैं दवाइयाँ भी दे रही हूँ, उससे कोई असर नहीं हो रहा। वो पूरी रात सो नहीं पाता है। तो गुरुपा ने बोला है कि वो तेरे बच्चे पे बहुत बुरी नज़र है, बहुत नज़र गड़ाए तेरे बच्चे पे बैठे हैं, तेरे बच्चे की जो भी बीमारी है वो उनकी गंदी नज़र है। तो गुरुपा, आप मुझे सारी टेलीपैथिक पे बता देते हो कि वो कुछ खिलाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं पापा, तो आप ही बताइए कि मैं उनको कैसे रोकूं। वो तो बिल्कुल ही पीछे बढ़ जाते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे अंकल जी को फ़ोन करते हैं। ऐसे वो कब तक करते रहेंगे गुरुपा? मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अंकल जी के ऐसे बार बार वो, अगर वो स्वभाव उनका ठीक होता है, फिर से वो अंकल जी के स्वभाव को चेंज कर देते हैं। मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं उनको जल प्रसाद देती हूँ, फिर उनको कुछ ना कुछ खिला देते हैं। गुरुपा, आप कुछ कीजिए, गुरुजी आप कुछ कीजिए। मैं ऐसा कुछ कीजिए कि वो हमारे घर में आना बंद कर दें और खिलाना बंद कर दें। कोई तो चीज़ उन्हें दिखाइए कि वो आपसे डरे, दूर बैठे करने से भी डरे हमारे साथ गुरुजी। और आपने कल वो जो खिलाने के लिए मतलब भेज रहे थे, कैसे भी करके मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करी कि वो अपनी मम्मी के घर से वो चीज़ नहीं लेकर आए। पर फिर आज मेरी सास का फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे रखा हुआ है, अंकल जी को भेज दियो। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे अंकल जी की इतनी बुद्धि दीजिए कि उनकी बुद्धि ऐसे कर दीजिए कि वो अपनी मम्मी के घर ना जाएँ, वो जो खिलाना चाहते हैं वो मेरे अंकल जी ना खा पाएँ। गुरुपा, मेरे से आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे गुरुजी। और मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है, सबसे बड़ा शुक्राना मेरे अंकल जी घूमने के लिए गए थे हरिद्वार, और मतलब ऋषिकेश गए थे। तो मेरे पास पहले से ही गुरुपा का मैसेज आ गया था कि तेरे घर में अकाल मृत्यु का योग है। और मतलब मेरे अंकल जी यहाँ से तैयारी कर रहे थे, उसी दिन से ही मुझे सत्संग आने लग गए थे। और मैंने वो सत्संग सुना भी था कि मैं ये मतलब जो है ये कष्ट मैं काट दूंगा, ये तू सत्संग सुन। वो 40 मिनट का वो सत्संग था, वो मैंने सुना। और फिर उसके बाद संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे अंकल जी वहाँ पर ऋषिकेश में 4 से 5 दिन लगा कर आए। जिस दिन वो आ रहे थे उनका इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ है कि उनकी बाइक उछल की। अगर उन्होंने मेरे अंकल जी कभी हेलमेट नहीं लगाते थे, कभी भी। मैं उनसे कितनी भी लड़ाई कर दूँ, वो हमेशा ही बोलते थे कि मुझे सांस नहीं आता है, मेरा जी घबराता है, या ऐसे कुछ बोलते थे। तो पता नहीं, वो जाने से पहले हेलमेट खरीद के लाए थे, उनका हेलमेट खो गया। संगत जी, आप सोचो कि हेलमेट खो गया, पर गुरुपा ने उनको बुद्धि दी। 2 दिन पहले उनका हेलमेट खोया, और फिर 2 दिन बाद फिर वो नया हेलमेट खरीद के लेके आए, जो कि वो हेलमेट लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और मेरे अंकल जी हेलमेट की ही वजह से उनका मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा, क्योंकि जब वो उनकी बाइक उछली थी तो वहाँ पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ी पत्थर पे जाके उनका सर टकराया बहुत ज़ोर से। अगर मेरे अंकल जी ने अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो वो सीधा पत्थर उनके सर में गड़ जाता। तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल जी इस दुनिया में होते भी या नहीं होते। आज गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि मैंने तेरे अंकल जी को यमराज से छीन के लेके आया हूँ, और तूने मेरा शुक्राना भी नहीं किया। तो गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना कि इतना टाइम हो गया था इस चीज़ को, मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई थी, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। आप हमारे लिए इतना मतलब इतनी चीज़ें करते हैं मेरे अंकल जी। मैं यहाँ पर थी और मेरे अंकल जी कितना दूर थे, और आप हमारी भी इधर रक्षा करते हो। मेरे अंकल जी के वहाँ पे अंग संग थे, उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट आपने छोटे में
हल्की सी खरोचे उनको आई, थोड़े से नील बस उनको पड़े, बस इतना ही, उनको खून तक नहीं निकला, बस हल्की हल्की से उनको खुरंड आए थे। और शुक्राना मेरे गुरु पा, इतना बड़ा एक्सीडेंट आपने छोटे में ही टाल दिया। अनंतम 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 शुक्राना। और फिर गुरु पा का फिर मेरे पास मैसेज आया कि तेरे अंकल जी पे फिर से संकट है। और उनका फिर से दिल्ली आने के बाद फिर उनका एक्सीडेंट हुआ। और उस दिन उनको क्या हुआ कि उनकी मतलब बाइक के आगे कोई आ गया था, तो डोगी ने उनकी रक्षा करी। लेकिन मुझे कह रहे कि पता नहीं कैसे मेरे सामने एकदम से डोगी आ गया, वो इतनी तेज तेज भौंकने लगा कि, और मैं मैं कहीं और देख के चल रहा था, एकदम से ही मैंने देखा, तो मैं पता नहीं कैसे क्या हुआ, कह रहे कि मैं उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मेरी डोगी ने रक्षा करी, मतलब महाकाल ने, मतलब काल भैरव ने मेरे अंकल जी की रक्षा करी, महादेव ने, मेरे गुरु पा ने मेरे अंकल जी को फिर से नया जीवन दान दिया। मेरे शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। अभी भी आप मुझे बोल रहे हो कि तेरे अंकल जी पे संकट है, मेरे बच्चे पे संकट है, गुरु पा उस संकट को काटो मेरे पापा। मेरे बच्चे की बुरी नज़र, जिसकी भी गंदी नज़र है, जिसने भी खिलाया पिलाया है, उनको दंड दो। क्योंकि मेरे अंकल जी पे अगर कोई कर रहा है गुरु पा, तो मैं कहूँगी बुद्धि दो। अगर मेरे बच्चे पे कोई कर रहा है तो एक माँ यही बोलेगी कि दंड दो, दंड दो गुरु पा। उनको कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा ना करे गुरु जी। कभी भी कोई औरत, कोई भी आदमी, चाहे कोई भी हो, आपने मुझे सपने में सबके चेहरे दिखाए हैं, मेरे को तो आप साफ साफ दिखाते हो कि वो क्या करके जाते हैं, कहाँ पे क्या डाल के जाते हैं, आप मुझे सपन में दिखाते हो पापा। पर मैं उन लोगों का क्या करूं गुरुजी, जो मेरे अंकल जी की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर रखी है कि वो अपनी माँ पापा के, अपने भाई भाभी बहन सबके ऐसे मतलब कि गुलाम हो जाते हैं ना। ऐसा हुआ है कि वो उठने के लिए बोलते हैं तो उठ जाते हैं, दिन को रात, रात को दिन समझते हैं, मतलब जो वो बोलते हैं उनके लिए वही है। गुरुजी उनकी बुद्धि ठीक कीजिए पापा, ऐसे तो उनका शरीर खा जाएंगे खिला खिला के पापा। उनको बुद्धि दो गुरु पा, इतनी उम्र में उनको पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए, और ऐसी गंदी चीज़ों में वो लगे हुए हैं। वो किसी प्रॉपर्टी के लिए इतने गिर जाएंगे कि एक प्रॉपर्टी के लिए वो अपने बच्चे, अपने पोते, अपनी बहू सबको मार देना चाहते हैं। गुरुजी रक्षा कीजिए पापा, रक्षा कीजिए और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। और आपने मुझे ये बोला था कि तेरे अंकल जी पे संकट है, और वो के वशीकरण भी किया गया है। ग्रीन वाली दाल, हरी मूंग की दाल अपने अंकल जी पे 7 बार वार के गणेश जी के आके चढ़ा के आना है बुधवार को। तो गुरु पा वो मैं करूँगी। मैंने अंकल जी के कान में ये चीज़ डाल दी थी, पर मैं अकल वो बुधवार चला गया है। मैं नेक्स्ट बुधवार पक्का अपने, बस मेरे अंकल जी टाइम से घर आ जाए और मैं उनके साथ वो चीज़ कराऊँ, वो उपाय कराऊँ। मेरे पापा, मेरे बच्चे की रक्षा करना पापा। मेरे बच्चे के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेरे गुरुजी, मेरे अंकल जी की रक्षा करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ही मैं बिल्कुल चलने फिरने में ही अजीब, मेरे को मतलब मेरे पैरों में, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आप कहते हो कि ब्लैक मैजिक के कारण है पापा। वो कुछ मेरे को डॉक्टर के दिखाती हूँ तो कहते हैं कि अपना वेट कम करो पापा, वेट कम करने के लिए पापा कुछ करो पापा। मेरे गुरुपा मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ सारे में, आप भी मेरी रक्षा करो पापा कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए वेट की वजह से। मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी। अब शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं यहीं पे सत्संग विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी।